हम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अनुराधा का नमस्कार। जब हमारी मंजिल अपनी है, हमारे सपने अपने हैं, तो चलना भी हमको ही पड़ेगा। चाहे कांटे हो या कलियां, चाहे कितनी हो मुश्किल गलियां। जी हाँ, जो रास्ते की मुश्किलें देखकर रुकता नहीं है, संभल कर समझदारी से बढ़ता है, मंजिल उसे जरूर मिलती है। और ये बात हमारे ड्राइवर साथी बखूबी जानते हैं, क्योंकि आप सब होते हैं हर रोज एक नए सफर पर, और वो भी नई उमंग के साथ। आपकी उमंग बनी रहे, इसीलिए हम लेकर आ गए हैं ड्राइवर साथियों के लिए उनका अपना प्रिय कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कॉल करें। नंबर है 23421309। दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें, जो है 011। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं हमारे साथ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। अमित कुमार गोवा। अमित कुमार गोवा। आपने तो अपना नाम जो है गोवा के साथ एकदम जोड़ लिया। हाँ, गोवा अमित के नाम से जाना जाता है मैडम मुझे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो गोवा में कौन सी गाड़ी चलाते हैं अमित जी? टैक्सी है मैम, गेस्ट हाउस की। अच्छा, टैक्सी चलाते हैं, गेस्ट हाउस से आपकी टैक्सी जुड़ी हुई है। और क्या समय रहता है टैक्सी ड्राइव करने का? एक्चुअली में हम दो लोग ड्राइवर हैं, एक डे में एक नाइट में। मैं मोस्टली नाइट में ही रहता हूँ। महीने में 25-21-22 दिन मेरा ड्यूटी नाइट का रहता है, एक सप्ताह दिन का आता है। जी, ऐसा है। अच्छा। मुझे याद आ रहा है कि आपसे पहले भी कई बार बात हो चुकी है इस कार्यक्रम में, और हालांकि कुछ चीज़ें हमें याद रह जाती हैं, लेकिन हमारे श्रोता जो नए जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में, उनके लिए बहुत सारी जानकारी दोबारा लेना ज़रूरी हो जाता है। तो फिर बताएं अमित जी कि और कैसा अनुभव है आपका जो आप गाड़ी ड्राइव करते हैं गेस्ट हाउस के साथ? बहुत अच्छा अनुभव है। एक्चुअली में क्या है मैम, एक तो यहाँ पे जितने भी ड्राइवर्स लोग हैं जो गोवा के हैं या बाहर के लोग हैं, सभी लोग रूल्स फॉलो अप करते हैं। सबसे पहली बात अच्छी है जी। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, मतलब ड्राइवर। और यहाँ पे छोटी गाड़ियां ज्यादा चलती हैं, टैक्सी, गेस्ट हाउस की वगैरह, या होटल्स की, या जो भी होता है। टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस गोवा में ज्यादा है, तो यहाँ पे बहुत सॉफ्ट लोग हैं जी। और सबसे अच्छी बात आपने कही कि नियम फॉलो करते हैं वहां पर लोग। आपको विश्वास नहीं होगा, सन 2010 तक गोवा में एक भी रेड लाइट एरिया नहीं था। अच्छा। एक जगह भी रेड लाइट ने ग्रीन लाइट सिग्नल्स नहीं थे। वो कोई 0% एक्सीडेंट्स। जी। और 2010 के बाद में जैसे जैसे बाहर के लोग यहाँ पे आके रहने लगे, तो एक्सीडेंट्स का वैल्यू तो अभी भी वही है, 0.1 कुछ समथिंग। मतलब रेड लाइट ग्रीन लाइट सिग्नल्स लग गए हैं यहाँ। अच्छा।
लेकिन 2010 से पहले यहाँ पे कोई भी ऐसा सिग्नल्स नहीं था कि सिग्नल्स फॉलो अप करना जरूरी है। अच्छा। गाड़ी किसी दूसरा देखता था, दूर से अपना आप ही रुक जाते थे, क्या बात दोनों रुक जाते थे एक दूसरे को रास्ता देने के लिए। देखिए ये स्वयं के अनुशासन की बात हो गई कि अगर हम डिसिप्लिन में हैं तो रेड लाइट हो, ग्रीन लाइट हो, सब कुछ अगर हमें जानकारी है तो हम खुद ब खुद, क्योंकि पहले कहाँ थी ये सारी चीज़ें, जैसा कि आपने बताया, है ना? गोवा जैसे शहर में आप बता रहे हैं कि 2010 के पहले नहीं था, तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और उससे पहले भी अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि लोग खुद इतने अनुशासन में गाड़ी चलाते थे कि अगर ये सब चीज़ें नहीं भी रही होंगी तो भी इतने एक्सीडेंट्स नहीं होते थे। एक्चुअली में क्या है कि मैम जब हम नियम तोड़ते हैं ना तभी हुँ। नियम बनते हैं। बिल्कुल सही बात। अगर जब हम खुद ही नियम तोड़ना शुरू कर देते हैं तो जब ही फाइन लगने का प्रॉब्लम कहाँ से आया, जब एक सिग्नल को बार बार तोड़ दिया, एक नियम को जी, फाइन लगना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो सबसे पहली गलती हमारी है, हम गलती करते हैं हाँ, तभी हमारे ऊपर फिर नियम बनते हैं। ये बहुत पते की बात आपने कही और देखिए कितने साफ मन से आप इस बात को स्वीकार रहे हैं। नहीं तो लोग ये अक्सर शिकायत करते हैं कि इतना जुर्माना है और कम होना चाहिए, लोग दे नहीं पाते। और आपने कितनी अच्छी बड़ी बात कही है कि अगर इन सब चीज़ों को हम फॉलो करते रहें, जो हमारे नियम कानून हैं, तो जुर्माने की या चालान, इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल मैम, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। मेरे को गोवा में 10 साल से ज्यादा हो गए जी। और एक बार पोल्यूशन के लिए मेरे को लगा था 100 रुपए का फाइन, वो भी दूसरे की गलती से। अच्छा। हाँ, मैंने उसको बोला था आगे जाके डाल, तो उसने तो कहीं और डाल दिया, तो पुलिस वाले ने वो देख लिया, जी। उसने मेरा नाम दे दिया कि उसने जाके बोला है। मैं वो डस्टबिन में डाल, तो ग्रीन रेड डस्टबिन होती है और ब्लू होती है और ग्रीन होती है। जी। हाँ, उसने रेड वाला कचरा ब्लू वाली में डाल दिया। गोवा की पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है। जी, जी। हाँ, तो उन्होंने बोला यार आप इतना ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा ध्यान। तो 100 रुपए का फाइन मारा। तो अच्छा। चलो ऐसा हुआ। हाँ, तो हो जाते हैं ऐसे इत्तेफाक, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि नहीं, आप चाक चौबंद हैं नियम कानून को फॉलो करने में, और बिल्कुल। होना भी चाहिए। और अमित जी, कुछ अगर बात साझा करना चाहते हैं इस मंच से तो करें। जैसे कि अभी आपने एक छोटा सा अनुभव साझा किया है, और कोई ऐसा वाकया सुनाना चाहेंगे जिससे हमारे जो श्रोता साथी हैं वो इंस्पायर हों? हाँ मैम, मैं एक बार बताना चाहूंगा। हुँ। और मेरे साथ तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि ये दुर्घटना जीवन में किसी के साथ भी ना हो। जी। मैं गोवा में था, मेरा एक फ्रेंड था वेदपाल्ला के नाम से, उसका उस नाम से चोर था। जी। उसने मेरे को ड्राइवरी के लिए अपने पास बुलाया। हुँ। और वो कार ट्रेलर होते हैं ना, जिसमें गाड़ियां जाती है लोड होके, 8-8 10-10 गाड़ी आती है, बहुत लंबी, सबसे बड़ी गाड़ी वही होती है। जी। तो मैं उसके साथ में गाड़ी पे काम करने लगा। तो मेरे बड़े भाई भी ड्राइवर हैं, मतलब उनकी भी 40 साल से तो वो भी ड्राइवर है, और फैमिली में बहुत सारे लोग ड्राइवर हैं। जी। तो लेकिन मैं उसके साथ में ड्राइवर के लिए चला गया। तो उसने, हम चेन्नई, वहां से हैदराबाद से चेन्नई आ रहे थे या पुणे आ रहे थे, जी। और मुझे बीच रास्ते में उसने मुझे सड़क पे उतार दिया। अच्छा। हाँ, कारण ये था कि बस मैंने उसके लिए खाना नहीं बना पाया। मैं बोला थोड़ा टाइम लग जाएगा, 10 मिनट लेट हो जाऊंगा। जी, जी। वो जो आपके पास में कोई भी अगर ड्राइवर भाई है, अगर आपके पास में कोई सीखने आया है ना, तो उसे सिखाइए, जी। समझाइए, लेकिन उसके साथ कभी ऐसा मत करना कि उसे रास्ते में छोड़ के चले जाए। बिल्कुल सही बात है। ये तो अमानवीय व्यवहार हो गया, और छोटी-छोटी सी बातों के लिए अगर हम इस तरह से व्यवहार करने लगे तो ये जायज़ बात नहीं होती है। तो अमित जी, आपने अपनी जो बातें हैं उसको इस मंच से साझा किया। अच्छा लगा कि आपने कॉल किया, है ना? जी। आगे भी ज़रूर कॉल करिएगा थोड़े से अंतराल के बाद। और मैं बात बताता हूँ मैम, जी। सबसे अच्छी बात मैं सबको टिप्स देना चाहता हूँ। हुँ। जो भाई मेरे से पहले कॉल मिला था ना, मैं उसे टिप्स दूंगा, जिसकी कॉल नहीं लगी मेरी लग गई। जी। उसने मुझसे आई लव यू नहीं बोला होगा। हाँ। मैं हमेशा प्रोग्राम में कॉल लगाने से पहले आई लव यू बोलता हूँ। हाँ। फिर बोलता हूँ देखो मगर प्यार से, जी। फिर कॉल मिलाता हूँ। अच्छा। और मेरी मिल जाती है हर बार। अच्छा, ये शब्द आपके मास्टर की हो गए हैं मुझे लगता है ना? हाँ, ये शब्द मेरा, आई लव यू बोलूंगा तो ही कॉल लगेगा। अच्छा। नहीं तो नहीं लगता है। देखिए, आप लोगों का प्यार है कार्यक्रम के प्रति, और वही भावनाएँ होती हैं, किसी भी भावना से आप करिए, है ना? अगर प्यार की भावना है तो उससे बात बनती है, नफ़रत की भावना है तो उससे बात बिगड़ जाती है ना? नहीं, मोहब्बत बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर जीवन में खुश रहना है ना, तो 2 काम कीजिए।
एक तो माफी मांग लीजिए और एक माफ करना सीख लीजिए। बिल्कुल, बहुत पते की बात आपने कह दी है और ये बात अगर लोग अपने ज़हन में बसा लें, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बहुत ही आसान हो जाती है मैम। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा अमित जी आपसे बात करके, आगे भी ज़रूर कॉल करिएगा। थोड़े से अंतराल के बाद आप तक पहुँचा रही हूँ एक प्यारा-सा नगमा। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार। बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा, टूटा हुआ इकरार वफा साथ लिए जा, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा। एक दिल था जो पहले ही तुझे सौंप दिया था, एक दिल था जो पहले ही तुझे सौंप दिया था, ये जान भी है जाने अदा साथ लिए जा, ये जान भी है जाने अदा साथ लिए जा। तपती हुई राहों से तुझे आज न पहुँचे, तपती हुई राहों से तुझे आज न पहुँचे, दीवाने के अश्कों की घटा साथ लिए जा, दीवाने के अश्कों की घटा साथ लिए जा। शामिल है मेरा खूने जिगर तेरी ही नामे, शामिल है मेरा खूने जिगर तेरी ही नामे, ये कम हो तो अब खूने वफा सा
वफा साथ लिए जा। हम जुर्मे मोहब्बत की सजा पाएंगे तन्हा। हम जुर्मे मोहब्बत की सजा पाएंगे तन्हा। जो तुझसे हुई हो वो खता साथ लिए जा। जो तुझसे हुई हो वो खता साथ लिए जा। टूटा हुआ इकरार वफा साथ लिए जा। बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा। मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो जी, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मुझे लगता है कि हमारे इन श्रोता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो चलिए तब तक सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत जब तक हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़े। हारेगा जब कोई बाजी तभी तो होगी किसी की जीत। दोस्त यही दुनिया की रीत। तुम्हें मुबारक मन का मीत। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। खुशी तूने पाई है दोस्त, मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। मुझे ना मिली जो वो खुशी तूने पाई है दोस्त, मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। दुआ मेरे दिल की, दुआ
दुआ मेरे दिल की दामन में ना समाए, तुझे प्यार मिले इतना जीवन में ना समाए, मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। मीत मेरा छीन लिया, मीत मेरा छीन लिया तूने छब दिखा के, सदा उसे रखना पलकों पे तू बिठा के, इतना सुख देना जीवन में ना समाए, यूं रस बरसाना आंगन में ना समाए, ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए, ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं। जी हाँ, खुशियाँ तो ऐसी ही होती हैं, कभी बंद पलकों से छलक जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फ़ोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी, अपना शुभ नाम बता दें। शुभ नाम है अनिल कुमार। अनिल कुमार जी कहाँ से बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से। अच्छा, मैनपुरी से आप बोल रहे हैं। यूपी का ये बहुत ही प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट है ना? तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं अनिल जी? मैं डीसीएम चलाता हूँ। डीसीएम क्या होता है? जो ट्रक नमा होती है गाड़ी, वो चलाता हूँ। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ तक का सफर होता है आपका? मैं गुजरात चलता हूँ, गुजरात, बड़ौदा, आनंद विहार, वहाँ से केला लोडिंग होता है। अच्छा, तो यहाँ से मैनपुरी से आप खाली ट्रक लेकर जाते हैं? नहीं, खाली नहीं जाते, यहाँ से कुछ भी ले जाते हैं, आलू ले जाते हैं, आलू, उधर से फल की चीजें आती हैं। अच्छा, जो वहाँ पे ज़रूरत रहती होगी उन चीज़ों को आप यहाँ से ले जाते हैं और हाँ। यहाँ के लिए आप केला आपने बताया, और क्या कुछ लेकर आते हैं गुजरात केला से? है, टमाटर है, हम्म, ये सब वैसी चीजें आती रहती हैं। जी। तो इसकी वजह क्या है? गुजरात से ही क्यों लेकर आते हैं? क्या यहाँ पर उतनी पैदावार नहीं है जितनी ज़रूरत है? वहाँ केला की खेती ज्यादा है। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पर आपको सस्ते दामों में मिल जाता है, जिसको लाकर यहाँ पर आप यूपी में उसको हाँ। वितरित करवाते हैं। हाँ हाँ, इधर से आलू जाता है, लहसुन जाता है, अपना जी। चलता रहता है उधर। अच्छा, और क्या समय होता है आपके ड्राइविंग का? मतलब हफ्ते में आप जाते हैं या रोज जाते हैं? किस तरह से आपका सफर होता है? ऐसा है, वहाँ से जैसे मंडी का टाइम दिया हमें 36 घंटे का, जी। तो 36 घंटे में हमें मंडी करनी है, ये टाइम होता है। आलू अच्छा। की जगह पे एक दिन लेट भी हो जाओ तो भी चल जाएगा। ये फल जब लोड होके आता है तो एक दिन 1 घंटा भी लेट हो गए तो वो में हमारी इनाम मारी जाती है। अच्छा, और ये इनाम क्या होता है? इनाम ये होता है, जैसे हमें सुबह 7 बजे मंडी करानी है तीसरे दिन, जी। तो हम 10 मिनट लेट हो गए तो हमारे 3000 या 4000 रुपए जो इनाम होती है वो नहीं मिलेगी हमें। अच्छा, तो देखिए ये बड़ा अच्छा है कि लोगों में जोश बना रहता है कि इनाम मिलेगा। ये आपसे नई बात पता चली, अभी तक हमारे कोई भी ड्राइवर साथियों ने इस बात को साझा हमसे नहीं किया था, और ये कुछ नई बातें आज आपसे पता चली हमें। हाँ जी।
तो ये इनाम जो होता है एक जोश बनाए रखता है कि हमें समय से काम करना है। हाँ हाँ जी सर जी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अनिल जी, आज आपने पहली बार कॉल किया है कार्यक्रम में? कॉल तो मैं बहुत कर रहा हूँ बहुत दिनों से, पर जी। मेरी कॉल आज आपने उठाई है। देखिए, ऐसा है कि अगर कॉल आती है तो हम हो, हमारे कोई भी सहयोगी हो, ज़रूर उठाते हैं। बस बात इतनी सी होती है कि हो सकता है कि आपको फ़ोन लाइन बिज़ी मिली होगी। मैं डेली ये सुनता रहता हूँ, पर आपने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने कहा भैंसो क्या चक्कर है, हमारा फोन क्यों नहीं उठ रहा? 2 महीने से डेली का मेरा रूल है ये। हाँ, हाँ। देखिए, ऐसा है कि आप कार्यक्रम सुनते हैं, इससे पता चल रहा है कि आप 2 महीने से लगातार फ़ोन कर रहे हैं। हाँ। जी। तो आप जो ये गाड़ी ड्राइव करते हैं और अपना सामान पहुँचाने का कार्य करते हैं, तो कितना समय हो गया इस व्यवसाय में आपको? समय मुझे हो गया करीब 20 साल हो गए। 20 साल हो गए इस सफ़र की आवाजाही में आपको, है ना? तो मैंने कहा ये जो सफ़र आप करते हैं, तो आपको 20 साल हो गए, एक लंबा समय है आपका ये, है ना, इस कार्य में? हाँ। तो कैसा लगता है आपको? आप एन्जॉय करते हैं, मतलब आपको अच्छा लगता है, या आपकी रोज़ी-रोटी है इसलिए आप करते हैं? अब देखो, अच्छा भी मान लो, ये पेट की खातिर सारे काम करने पड़ते हैं। जी। अब ड्राइवर लाइन ऐसी है, अब नहीं काम करोगे तो खाओगे क्या? ये भी है, करना तो है ही भाई। अच्छा अनिल जी, आपको क्या लगता है कि जो ड्राइविंग वाले रूल्स हैं, उनको आप किस तरह से फ़ॉलो करते हैं या करना चाहिए? क्योंकि आप जो सामान बता रहे हैं, तो ओवरलोडिंग की समस्या होती है आपकी साइड में? ऐसा अब ओवरलोडिंग नहीं चलती है, पहले ओवरलोडिंग चल जाती। ये बीजेपी की सरकार आई है, तब से लोडिंग नहीं चल रही है। ओवरलोडिंग नहीं चल रही है? हाँ जी। अच्छा, तो अच्छी बात है कि बहुत सारे सुधार अब आ चुके हैं, है ना? क्योंकि ये कहीं न कहीं जो रिस्क होता है हमारे ड्राइवर साथियों के लिए होता है, और जो आवाजाही सड़कों पर कर रहे हैं उनके लिए होता है। तो आप किस तरह से नियम फ़ॉलो करते हैं? आपको क्या लगता है कि आप क्या-क्या बेहतर करते हैं जब सड़क पर चलते हैं? जी? मैंने कहा कि आप किन-किन नियमों को फ़ॉलो करते हैं, या नियम आपको क्या लगता है कि किस तरह से फ़ॉलो करना चाहिए? क्योंकि जब इंसान अपने आप से शुरुआत करे ना, तभी हम दूसरे से अपेक्षा कर सकते हैं। हाँ, सही बात है। हम तो देखो शुरुआत से गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में मन लग गया हमारा, तो इसी ने हम तो इस काम के अलावा और काम कर भी नहीं सकते हम तो कुछ। जी, तो आपने थोड़ी बहुत शिक्षा ली है अनिल जी, किस दर्जे तक पढ़े हुए हैं आप? जी? मैंने कहा आपने शिक्षा प्राप्त की हुई है? हमने हाई स्कूल कर ली है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। फिर तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ होंगी, जो लिखित कानून आते हैं उनके विषय में जानकारी रखते हैं, जो ड्राइविंग से जुड़े हुए कानून आते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो बताइए क्या कुछ 2020-21 में क्या कुछ नए कानून आए हैं, कुछ जानकारी है आपको? शुरुआत में मैं टेम्पू चलाता था। शुरुआत मेरी टेम्पू की है, टेम्पू चलाता था। टेम्पू सवारी भर के ले जाते थे। जी। एक बार वो बारिश हो रही थी। हाँ। तो एक तालाब था, उसमें वो आगे से एक ट्रक आया। जी। तो हमने ट्रक वो अपना टेम्पू पटरी पे, सड़क की पटरी पे उतारा। पहिया भैंचो वो उसमें सरक गया। मट्टी में बैठ गया पहिया। वो टेम्पू हमारा पलट गया तालाब में। पर इतना अच्छा था, उसमें पानी था, कोई चोट चपाट नहीं लगी किसी के। अच्छा, चलिए, तो मतलब आपने अपने आप को बचा लिया, अच्छी बात है। हाँ। और अनिल जी, बिल्कुल देखिए, आज आपका कॉल कार्यक्रम में शामिल हो गया, आपको प्रसन्नता है, और हमें अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता जब कार्यक्रम में कॉल करते हैं और उनका कॉल लग जाता है। तो अब आप तक पहुँचा रहे हैं एक प्यारा सा गीत, आनंद लीजिए और दोबारा कॉल करिएगा। जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? दोबारा कॉल करें, कितने दिन बाद करें कॉल हम? जी, देखिए 10 दिन बाद या 15 दिन का अंतराल आप बनाए रखें, है ना? और कॉल आपकी लग गई है और आपको यकीन हो गया है कि हम कार्यक्रम में कॉल शामिल कर लेते हैं।
हाँ, हम भी शामिल होना चाह रहे हैं। हम तो 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस काम के लिए। जी, और देखिए आपका प्रयास सार्थक हो गया है। हमें भी खुशी हो रही है क्योंकि हमारे रेगुलर जो श्रोता होते हैं वो हमें कॉल करते रहते हैं और आप भी हमारे नियमित श्रोता बने रहें, है ना? हम आपसे यही गुज़ारिश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी सर। चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। कहीं से लौट के आओ, बहुत अंधेरा है। चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। विविध भारती गोरनास पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में हमारे ड्राइवर साथी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23421309। दिल्ली का STD कोड है 011 यानी 23421309 और दिल्ली का STD कोड 011। कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं वो रंगत गई बहारों की। कहाँ से लाऊं वो रंगत गई बहारों की। तुम्हारे साथ गई रोशनी नजारों की। मुझे भी पास बुलाओ, बहुत अंधेरा है। चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। सितारों तुमसे अंधेरे कहाँ संभलते हैं। सितारों तुमसे अंधेरे कहाँ संभलते हैं। उन्हीं के नक्शे कदम से चिराग जलते हैं। उन्हीं को ढूंढ के लाओ, बहुत अंधेरा है। चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। कहीं से लौट के आओ, बहुत अंधेरा है। चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। बहुत अंधेरा है। बहुत अंधेरा है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। और देखिए हमारे श्रोता बड़े प्यार से हमें कॉल करते हैं और कहते हैं कि
हम भी रात भर जागते हैं और ड्यूटी करते हैं, लेकिन हम अपने उन श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम है केवल हमारे ड्राइवर साथियों के लिए। तो हमारे ड्राइवर साथी ही इस कार्यक्रम में कॉल करें और जैसा कि सभी जानते हैं कि आप श्रोता हैं तो आप सुनकर आनंद लीजिए कार्यक्रम का, लेकिन ड्राइवर साथी हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल जब तक हमारे कोई साथी जुड़े हमसे इस कार्यक्रम में, सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
छाई बरखा बहार परे अंगना हुआ सैया आके गले लग जा छाई बरखा बहार परे अंगना हुआ सैया आके गले लग जा छाई बरखा बहार परे अंगना हुआ बरखा बहार परे अंगना हुआ सैया आके गले लग जा छाई बरखा बहार परे अंगना हुआ सैया आके गले लग जा छाई बरखा बहार परे अंगना हुआ सैया आके गले लग जा जी हाँ, उधर है बारिश की बरखा बहार और इधर है फ़ोन की बरखा बहार। हमारे श्रोता लगातार हमें कॉल कर रहे हैं। देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फ़ोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो। जी जी, अपना शुभ नाम बता दें। अभी तो बताया था मैंने, हरपाल सिंह। हरपाल सिंह जी बोल रहे हैं। देखिए, अपना नाम तो बार-बार लोगों को लेना अच्छा लगता है। मैंने तो सुना है कि सबसे सुंदर अगर कोई संगीत किसी को लगता है तो अपना नाम ही सबसे सुरीला लगता है। जी जी जी, हरपाल जी बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली से बोल रहे हैं और कौन-सी गाड़ी चलाते हैं दिल्ली में? ऑयल टैंकर। ऑयल टैंकर चलाते हैं आप। क्या किस तरह का ऑयल होता है? ये अपना खाने का तेल है ना, सरसों का तेल। अच्छा, तो ये कहाँ सोयाबीन। पहुँचाते हैं? ये कलकत्ता, उड़ीसा। अच्छा, तो एक मंथ में, एक महीने में कितनी बार आपका जाना होता है? 2 या 3 ट्रिप हो जाते हैं जी। 2 या 3 ट्रिप हो जाती जी। है। और कितना समय लग जाता है कलकत्ते तक आपको ट्रक ले जाने में? 1 हफ्ता लग जाता है जी। 1 हफ्ता लग जाता है। तो उसके बाद आप वहीं पर विश्राम लेते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद वापसी होती 2 होगी? ड्राइवर होते हैं ना जी हमें। अच्छा। एक विश्राम करता है तो एक गाड़ी चलाता है। हुँ। हाँ जी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि रात का सफ़र होता होगा आपका? हाँ, रात का भी, डे का भी। अच्छा, हाँ दिन जी। में भी जाते हैं आप? जी, जी, जी। तो अभी आप सफ़र पर हैं या आप नहीं, अभी तो रेस्ट पर हैं। कल गाड़ी लोड होगी हमारी। अच्छा, अभी रेस्ट कर रहे हैं, तो घर पर हैं या कलकत्ते में हैं या दिल्ली में हैं? घर पर हैं जी अभी। अच्छा, घर कहाँ है आपका? घर है जी नांगलोई। अच्छा, दिल्ली में हैं अभी आप इस समय। हाँ जी। तो आप अपने परिवार के साथ मिलकर कार्यक्रम सुन रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, रोज़ सुनते हैं कार्यक्रम आप? हाँ, रोज सुनते हैं जी, लेकिन कॉल मैंने आज ही लगाई है। अच्छा, तो जब आप सफ़र पर होते हैं तो भी कार्यक्रम सुन लेते हैं? हाँ, गाड़ी खड़ी करके सुन लेते हैं। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि जो हमारे ड्राइवर साथी हैं रात में सफ़र करते हैं, जी, है ना? जी। तो थकान में कहीं उनका जो उत्साह है, उमंग है, वो सफ़र में कम ना हो और उमंग बनी रहे कि उनको हाँ, सफ़र पे बहुत चलते अच्छा हुए लगता है जी आपका कार्यक्रम। हाँ, देखिए और सबसे मज़े की बात ये है कि हमारे जो और भी श्रोता हैं, जो ड्राइवर नहीं हैं, बड़ा अफ़सोस होता है उनसे ये कहते हुए कि नहीं आप कॉल मत करिए, बार-बार हमारे पास कॉल आते हैं, हाँ है ना? जी। लेकिन हमें उनसे ये गुज़ारिश करनी पड़ती है कि हमारे ड्राइवर साथियों के लिए कार्यक्रम है, तो ड्राइवर साथी ही कॉल करें और देखिए आप बिल्कुल जी, लोग बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जो हमारे ड्राइवर साथी हैं वो कॉल करते हैं और हाँ उनसे जी। बातचीत हो जाती है। जी, तो जी। आपने पहली बार कार्यक्रम में कॉल किया है? हाँ जी। अच्छा। कैसा लग रहा है कार्यक्रम आपको आज शामिल होके कार्यक्रम में? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, अपनी आवाज़ सुनना, अपना नाम सुनना और कुछ लोग तो रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं कि हाँ, गाहे-बगाहे उसको बार-बार रिकॉर्डिंग सुनते भी हैं। कर लेते हैं। हाँ, तो फिर अच्छा लगता है लोगों को सुनना अपनी आवाज़, है ना? जी। तो बताइए आप कितने समय से इस ड्राइविंग की लाइन में हैं? मेरे को जी हो गए 40 साल। 40 साल हो गए आपको जी। और क्या कुछ आपको लगा कि बहुत अच्छा आपने अपने जीवन में अभी तक किया है इस ड्राइविंग लाइन में? हाँ, सभी तरह की घटनाएँ घटी हैं जी। हाँ, कई बार गाड़ी भी पलट गई थी, एक बार तेल जी। सारा बिखर गया था अच्छा। बारिश के टाइम में। हुँ। हाँ जी।
तो ऐसा क्या था, ओवर स्पीड थे आप, कैसे? नहीं, बारिश हो रही थी ना, जैसे ब्रेक लगाया तो गाड़ी स्लिप हो गई। अच्छा। हाँ जी। तो स्पीड में रहे होंगे, मुझे लगता है कि अगर नहीं, स्पीड में बारिश ना में हो तो तो 40-45 की स्पीड होती है। अच्छा, फिर भी आपका जो टैंकर था वो पलट गया। हाँ जी। अच्छा, और ये कहाँ की घटना है आपकी? ये यूपी की है जी, कानपुर के पास। अच्छा, तो जब ऐसी कोई घटनाएं हो जाती हैं तो फिर हाँ जी। जो खामियाजा होता है वो किसे भुगतना पड़ता है? जैसे सामान जो है वो पूरा इंश्योर्ड होता है जी। अच्छा, इंश्योर्ड होता है तो फिर उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता? गाड़ी का भी क्लेम मिल जाता है और माल का भी। जी। जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो कितना जरूरी है? इंश्योरेंस थर्ड पार्टी को तो अपना खुद ही भुगतना पड़ता है जी। जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है उसी का क्लेम मिलता है। अच्छा। थर्ड पार्टी में क्या है, दूसरी पार्टी का अगर कोई नुकसान है तो वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, हमारा नहीं देगी। जी। तो आपके कहने के मुताबिक जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है वो लाभदायक है जी, वही लाभदायक है। हाँ, तो सभी को वही कराना चाहिए, थोड़ा हाँ, खर्चा ज्यादा करवाना होता है। चाहिए जी। थोड़ा उसमें पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन करवाना वही चाहिए। जी, उसमें सुरक्षा होती है आपकी अपनी भी और वाहन की भी, और हाँ जी, अगर सभी किसी की से सुरक्षा होती है। एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी जी, भी, जी, जी। है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं वो संभल जाती हैं उसके जरिए। तो आप कोई ऐसी घटना जैसे कि अभी आपने बताई, और कोई इस मंच से साझा करना चाहेंगे बातचीत, या आपको सुनवा दिया जाए एक गीत? हाँ, कई बार ड्राइवर चले जाते हैं, ये होती है ना वेश्याएं, उनके पास चले जाते हैं तो वहाँ से उनको बीमारी लग जाती है। जी, सुरक्षा बहुत जरूरी है किसी हाँ भी जी, वो लिहाज से। सुरक्षा बहुत जरूरी है। जी। मेरा ड्राइवर भाइयों से यही निवेदन है कि वहाँ ना जाएं, जी। क्योंकि वहाँ से वो बीमारी लेके आएंगे, घर पे भी बीमारी लग सकती है। हाँ जी। जी, बिल्कुल, सुरक्षा हर नज़रिए से ज़रूरी है, और हाँ जी। जब हम जागरूक होंगे तभी पूरा समाज जागरूक होता है ना? तो वो पहल अपने आप से ही शुरू कर देनी चाहिए, अपने आप और से हमें शुरू ये करें। प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि सामने वाला क्या स्टेप लेता है। हर पहल जो अच्छी है वो अपने आप से शुरू करें, हम तो बस यही गुज़ारिश करते हैं। चलिए, आप तक पहुँचा रहे हैं एक प्यारा सा गीत, लीजिए सुनिए। ठीक है। धन्यवाद। महफिल में कहे या न कहे, बस गया है कोई इस दिल में, कहे या न कहे, कहे या न कहे। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है।
चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने चुराने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। ओ जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी दीद हुई, वो घड़ी मेरे लिए ऐश की तमहीद हुई। जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, ईद हो या के ना हो मेरे लिए ईद हुई। आहे ईद हो या के ना हो मेरे लिए ईद हुई। वो जलवा जो चलती है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता। नीरे गा गरे ग नीरे म ग म नीरे गा गरे ग नी गरे रे ग म म म द नि सा सा नि नि ध ध प प ग रे ध नि ध प म ग रे नी ध प म ग रे ध। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो, हाँ जी, हेलो। अपना शुभ नाम बता दें। राम सेवक है मैम। राम सेवक जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली के रोहिणी से बोलूँ मैम। दिल्ली के रोहिणी से बोल रहे हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ मैम। अच्छा, और ऑटो का सफर कहाँ से कहाँ तक का होता है आपका? हाँ जी, रोहिणी से कहाँ तक का सफर होता है आपका? हमारा पूरा दिल्ली का होता है मैम जी। अच्छा, ऑल दिल्ली चलाते हैं। पूरी दिल्ली में आप पैसेंजर्स को ले जाते हैं। हाँ जी, और क्या समय होता है, किस समय पर चलाते हैं? सुबह 8 से लेके शाम को 5, 6, 7 बजे तक। अच्छा, तो बढ़िया समय है आपका। और फिर उसके बाद आप अपना परिवार को समय देते होंगे 7 बजे के बाद जब आप फ्री होते हैं? हाँ जी, पूरा टाइम जी देते हैं मैम जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कितने समय से आप ऑटो ड्राइव कर रहे हैं? तो मैम जी 20 साल हो गए मैम। अच्छा, और पहले से ही आप ऑटो चला रहे हैं शुरू से, या कोई और सवारी कोई गाड़ी चलाते थे? नहीं, पहले मैंने कंडक्टरी भी किया है बस में, कुछ समय 6 महीने ट्रक में किया था। अच्छा, इसके बाद हमने बस में कंडक्टरी किया। अच्छा, तो फिर ऑटो का सफर आपको ज्यादा भाया, आपने सोचा कि ऑटो चला लिया जाए, और ये बड़ा सुविधाजनक काम है। हाँ जी, है ना, बहुत टेंशन नहीं होती है। आपने ऑटो अपना लिया हुआ है या किराए पर चलाते हैं? तो अपना मैम जी लिए था, लेकिन वो अभी 2 साल रखे, इसके बाद ना वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी तो बेच दी थी, तो किराए पे चला रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, रोजी रोजगार तो ऐसा ही होता है, कभी मुनाफा होता है, कभी नुकसान होता है, उसमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। हिम्मत से जब आप सफर करते हैं ना, तभी तो आप मंजिल तक पहुंचते हैं। ये तो हमसे बेहतर आप जानते हैं। हाँ जी मैम। है ना, तो बहुत अच्छा लगा देखिए आपने कॉल किया, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा बातचीत तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप गीत सुनना चाहें तो आपको एक गीत सुना दिया जाए। हाँ जी, सुना दीजिए। सिर्फ हमारे पास कुछ मिनट्स बाकी रह गए हैं, तो आपको सुना देती हूँ एक प्यारा सा गीत, और आगे भी कार्यक्रम में ज़रूर कॉल करिएगा। हाँ जी, मैं तो उम्मीद छोड़ दिया था, मुझे तो लगता वो लगेगा नहीं, लेकिन अचानक का देखिए आपने उम्मीद बनाए रखी तो आप सफल हो गए, और कार्यक्रम में आपका कॉल शामिल हो गया, और बातचीत भी आपसे हो गई, और आपको कार्यक्रम सुनते हुए पता चल भी गया होगा तो कि थोड़ा सा अंतराल बनाए रखना है। दूसरा, जब आप कॉल करें तो 10 दिन के बाद करिएगा, आपका कॉल कार्यक्रम में ज़रूर शामिल होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। थैंक यू मैम जी। नमस्कार। नमस्कार। la 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 la
ला 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 इंतहा हो गई इंतजार की आई ना कुछ खबर मेरे यार की ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं फिर वजह क्या हुई इंतजार की। इस गीत के साथ ही अब आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इंतजार की आई ना कुछ खबर मेरे यार की